नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं किसानों की राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में। इस बार आसमान से पानी बरसा तो ऐसा बरसा कि कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए और सबसे बुरे हालात देखने के लिए मिले पंजाब में। और इस बीच सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें राकेश टिकैत जी को लेकर कहा गया कि भाई 4 लाख ट्रैक्टर आप दिल्ली की तरफ तो ले जा सकते हैं, इन 4 लाख ट्रैक्टरों का मुंह आप पंजाब की तरफ मोड़ो। पंजाब के किसान आज बाढ़ से आपदा में पीड़ित है और राकेश टिकैत जी चुप है, टिकैत परिवार चुप है। आप हमारे पीछे जो भंडार देख रहे हैं, ये सिसोली के किसान भवन में जो क्षेत्र के किसानों द्वारा गेहूं, पानी की बोतलें, आलू, चावल, तरह तरह का चीनी, तरह तरह का राशन, दालें इकट्ठी की गई हैं, वो सारा भंडार इस वक्त यहाँ सिसोली के किसान भवन में लगा है। और अब जो किसानों की इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है पंजाब में डीजल, वो भी एकत्रित किया जा रहा है और पंजाब के किसानों तक भिजवाया जाएगा। तो अब तक कितनी राहत सामग्री भारतीय किसान यूनियन द्वारा पंजाब में भेजी गई है और आगे के लिए क्या तैयारियां है, चलिए चौधरी नरेश टिकैत जी से जानते हैं। तो चौधरी साहब, भंडार बड़े लगे हैं, कितनी बड़ी तादाद में अब तक पंजाब राशन भेजा गया आप लोगों के द्वारा? कम से कम हमें तो ऐसा अंदाजा लगे 10-15 हज़ार के बीच में, क्विंटल के बीच में ये जो खाद्य सामग्री है, जिसमें चीनी, दाल, चावल और गेहूं, आटा, सब्जी, ये 15,000 क्विंटल के करीब में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जा चुका अब तक। ये तो थोड़ा सा है यहाँ से, मैंने भी करी थी भाई, तो फिर मैंने कहने हम किस तरह से ले जा, वहाँ से कहाँ ले जा, कितना खर्चा। तो सब लोगों का विचार विमर्श हुआ, भाई ये हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ से कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी कहीं का नहीं। तो ये इन्हीं का हॉल है, लोगों का ही, इन्होंने ये बना रखा। तो ये यहाँ से ही जो कुछ भी जाएगा, शायद 300-350 क्विंटल तो एक ट्रक चला भी गया, जिसमें दवाइयाँ भी थी, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी और सारा सामान वो भी पूछा गए 4 दिन पहले ही। तो वहाँ से गुरुद्वारों तक जितना भी संपर्क होगा, एक वही साधन है, वहाँ से एक जगह वही है जो गुरुद्वारे तक ही बांटा जाएगा। हम तो जगह जगह कहाँ ले जाए, एक जगह ठीक नहीं, तो इसकी जाने की भी व्यवस्था होगी। और जितने भी गुरुद्वारे हैं जहाँ जहाँ भी प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ जाएंगे। और हमें हिमाचल का भी वो है, हिमाचल हमारे यहाँ से पोंटा साहिब है जो गुरुद्वारा है वहाँ, तो वहाँ भी कई सौ क्विंटल अनाज जो मदद है हम वहाँ भी करेंगे। वहाँ तो संपर्क करके, हमारे तो नज़दीक है वो, शायद 130 किलोमीटर करीब यहाँ से है, तो हम दूर ना जाने के बजाय कुछ तो यहाँ देंगे। और डीजल हो रहा है इकट्ठा, कुछ गेहूँ और भी आ गया, तो अच्छा है, अच्छा लगे। लोगों ने मदद के लिए हाथ उठाए और मदद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं कहा, इन्होंने महसूस करी लोगों ने कि भाई वाकई वहाँ मदद होकर हुआ। तो लोगों ने इस तरह का, इन्हीं का ही है सब, कोई किसी का पता नहीं, हरिद्वार तक के, कहाँ तक के। अरे वो लिख रहा है, काफ़ी में लिख रखा उनके फ़ोन नंबर, कितना गेहूँ कहाँ से आया, कितने चीनी आई, कितनी दाल आई। तो अच्छा है, इस तरह की मदद के लिए हाथ उठने चाह, और बड़ा अच्छा है। जो पीड़ित हैं वहाँ से, उनकी एक पंजाब प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था, है भी, तो वहाँ से इस तरह की आपदा आनी, तो हमारा भी सबका फर्ज बने कि वहाँ से उसके लिए मदद करें। जो कुछ भी किसी से बनना चाहिए, 2 किलो भी गेहूँ कोई दे रहा, अपनी मर्जी से पैसा भी दे रहा, पैसा भी काफ़ी हो रहा, पैसा मुझे लगे 20-25-30 लाख रुपए करीब हो रहा होगा। और ये डीजल भी आ रहा, कोई किसी न किसी रूप में मदद कर रहे, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई लालच नहीं किसी को। और आप पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहेंगे आज पंजाब के लिए खड़ा होने के लिए, क्योंकि पंजाब हमेशा देश पे किसी भी तरह का संकट आया तो हमेशा खड़ा रहा? नहीं, ये तो पूरे देश की बात है। सरकार की, खैर सरकार के तो बड़े लंबे हाथ हैं, हम नहीं कहते, पर सरकार कोई ज़्यादा वो नहीं कर रही। वहाँ से कुछ ना कुछ सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार को भी इस तरह के आग गाना चाहे, पता नहीं कद उसकी सरकार की स्कीम होगी, क्या होगी, क्यों कर होगी बात नहीं। पर यह तो तुरंत इंजेक्शन है, तो जो जनता के लिए, जो जनता ने इतना काम किया, तो तुरंत
और बिना कहने के उसके कोई किसी को कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने भी देखा वो कोई किसी ने कुछ नहीं, पर उन्होंने बिल्कुल मदद की ज़रूरत मांगी कि भाई मदद वहाँ करवाओ, हम किस रूप में मदद करें। तो लोगों के पास में भाई जो अनाज है, जो उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, वो उन्होंने यहाँ से एक दान रूप में करा। इसका क्या करे कुकर करे वह इनकी बात है, जहाँ से व्यवस्था किस तरह से बने। पर मुझे लगे 2,500 क्विंटल के करीब, यहाँ 3 भी हो सके, 2.5 तो होएगा, और भी आ रहा। वो ट्रॉली आई भी, आप देखो बाहर देखिए उसे। हजारों क्विंटल खाद्यान्न इस वक्त सिसोली के किसान भवन में जमा है, जो कि जल्दी पंजाब के लिए भेजा जाएगा। इसमें गेहूं भी है, इसमें चावल भी है, दाल भी है, आलू भी है, चीनी भी है। और पीछे आप देखोगे पानी के बोतलों की ऊंचे कतारें आपको यहाँ दिखाई देगी, और पीछे गद्दों तक की भी व्यवस्था पंजाब के किसान को के लिए की गई है। बाढ़ से ग्रस्त जो किसान हैं उन्हें किसी भी किस्म की कोई कष्ट ना हो, किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी तैयार है। और चौधरी साहब कह चुके हैं कि अब से पहले भी करीब 10 से 15 हज़ार क्विंटल खाद्यान्न पंजाब भेजा जा चुका है, और ये खाद्य सामग्री भी गुरुद्वारों के जरिए जल्दी पंजाब में वितरित की जाएगी। किसानों की मदद के लिए लगातार, पंजाब के किसानों की मदद के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान लगातार खड़ा हो रहा है। और किसान भवन में अभी अभी ये बरवाला के किसान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद्यान्न लेकर पहुंचे हैं, गेहूं हैं और चीज़ें हैं, और 10,000 रुपये की धनराशि भी ये लेकर आए। और ये बरवाला गांव से हैं, और उधर गौरव टिकैत जी जिक्र कर रहे थे करीब 2.5 लाख रुपए पहले ही बरवाला गांव के किसान 2,39,000 रुपये पहले ही बरवाला के किसान पंजाब के किसानों की मदद के लिए दे चुके हैं। तो जो किसान आए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, किस भावना से आप लोग आ रहे हैं? जी हम तो यही है, वे भी किसान, हमारे किसान भाई है और हम भी किसान हैं। हम उनकी मदद के लिए और चौधरी साहब के आदेश पे बस कर रहे हैं मदद। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कह रही है कि उनकी दुख की घड़ी में उनका साथ दे जी, जी खाने पीने का जो है, जो हमारे से बना जी, वो अपना ले आइए। यहाँ जो पंजाब की तस्वीरें देखते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं, क्या गुजरती है मन पे? भाई जी पंजाब की वीडियो देख कर तो बड़ी भयानक वीडियो लगा है देखने में। तो एक गलती हो रहा है बहुत, जो हमारे आर्थिक सहायता मदद मिलेगी, और आगे आने वाले भविष्य में भी जो हमारा होगा वो भी मदद करेंगे, अभी नहीं आगे भी करेंगे। तो गांव-गांव खड़े हो रहे हैं किसान, आम जन, क्या कहना चाहोगे चौधरी साहब? नहीं, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी जितने लोगों के मन में एक पीड़ा जाग गई अपने किसानों के प्रति। और कितने तो किसान ऐसे हैं, बहुत ज़्यादातर मुझे लगे 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब देखा भी नहीं, और बिना देखो बिना उसके इन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। भाई उनकी मदद होकर वाह, सच्चे दिल से, बहुत सच्चे दिल से मदद करिए। अपने खून पसीने की मेहनत का जो अनाज है और पैसा है, तो ये वहाँ के लिए पहुँचाने के लिए इन्होंने वो करा। इतनी दूर से ये लोग आए, तो एक तो बधाई के पात्र तो ये है।